हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 9 का संख्या पत्ती का क्वेश्चन हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर ये रेकरिंग का चिन्ह दिया हुआ। इसको किस प्रकार से हल करते हैं आइए सीखते हैं। इसको दो तरीका से हल करेंगे। देखिए, एक शॉर्ट तरीका भी हम आपको बताएंगे जो आप 2 सेकंड में इसको हल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको शॉर्ट तरीका से कैसे हल करिएगा वो भी हम बताने वाले हैं। तो चलिए इसको पहले लॉन्ग तरीका से हल करके सीखते हैं। तो ये इस प्रकार से दिया रहेगा 0.6 के ऊपर रेकरिंग। इस प्रकार से दिया रहेगा तो हम पहले मानेंगे। माना लिखेंगे x बराबर 0.6 के ऊपर रेकरिंग का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, फिर ये हमारा x बराबर जो हम लिखेंगे 6 के ऊपर रेकरिंग। तो ये रेकरिंग का मतलब हुआ 6 बहुत बार अनंत बार है, तो ये हम लिखेंगे x बराबर 0.6। इसको आपको जितने बार मन है लिख सकते हैं। मान लीजिए हम इसको 3 बार और लिख दिए तो ये हम समीकरण 1 हमारा बन गया। ठीक है, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 बन गया है इसमें दोनों तरफ देखिए ऊपर में 1 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, है ना। यहाँ देखिए अगर 1 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 10 से गुना करेंगे। यहाँ 2 अंक है, देखिए 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। 3 अंक पे रेकरिंग रहेगा, जैसे 1 2 3 तीनों पे रहेगा तो 1000 से गुना। तो यहाँ पे देखिए 1 अंक पे रेकरिंग है, तो ये जो समीकरण हम लिखे हैं इसमें दोनों ओर गुना कर देंगे 10 से। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो चलिए 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर। अब इसमें गुना करेंगे 10 से, तो देखिए 10 से जब गुना करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे मान चलिए 2.23 है, गुना अगर 10 से गुना करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 230। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 अंक, तो 1 2 अंक यहाँ पे दशमलव, यानी कि ये वाला दशमलव यहाँ पे आ गया, है ना। इसी प्रकार से ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6.666। ठीक है, लिख दिए। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक तक है, 4 अंक तक, तो हम 4 अंक तक इसको बना देते हैं। हमने बताया था रेकरिंग जो होता है ये आप अनंत बार जितना मन है उतना बार लिख सकते हैं। 10 से गुना करने पर 6.666 ये हमने 4 बार लिख दिया। अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा है कितना, 10x बराबर 6.666, 4 ठो है, लिख दिए। समीकरण 1 है हमारा x बराबर 0.6666, ये हमने लिख दिया। यहाँ बट्टा का चिन्ह देंगे, घटाने पे लिखे हैं तो माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। तो यहाँ देखिए 10 में से 1 x गया, यहाँ 1 छिपा रहता है, 10 में से 1 x कम हुआ तो ये हमारा बचा 9x। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देखिए 6 में 6 गया तो कुछ नहीं बचेगा, 0 0 0 0, दशमलव के सामने दशमलव, ये हमारा हो गया 6। ठीक है, तो ये हमारा आया x बराबर 6/9। अब यहाँ पे देखिए 6/9 है तो ये हमारा कटेगा, 3 का टेबल से 2 3 6 और 3 3 9। ठीक है, 3 का टेबल से कट गया, 2 3 6 3 3 9, तो ये हमारा आंसर आया 2/3। ठीक है, ये आंसर आया। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करेंगे आइए वो भी सीखते हैं। तो देखिए अगर दिया रहे 0.6 अगर, तो इसका ट्रिक लगाते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो रेकरिंग 1 अंक पे है तो ये हम 6 लिखेंगे। अब यहाँ रेकरिंग का जो होता है 1 अंक पे है तो रेकरिंग का 9 लिखाता है। ठीक है, रेकरिंग का 9 लिखाएगा, है ना। कभी भी जैसे 0. अगर 2 है तो हम लिखते हैं 2/10, है ना। अगर यहाँ रेकरिंग नहीं है तब, अगर यहाँ रेकरिंग आ जाए तो लिखना होगा 2
बटा 9, ठीक है, इस प्रकार से लिखा था। तो ये हमारा रेकरिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेकरिंग है तो हम लिखेंगे 6 बटा 9। अगर 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो नीचे 2 ठो 9 लिखेंगे, ठीक है। तो ये अब कटेगा 2 3 6 और 3 3 9, तो हमारा आंसर है 2 बटा 3। अगर मान लेते हैं 2 अंक पे रहता तो 0.66, 2 अंक पे रहेगा तो 6 6 लिखेंगे और नीचे 2 अंक पे हैं तो 2 ठो 9 लिखेंगे, ठीक है। ये भी कटेगा 22 3 66 और 33 3 99, ठीक है। और कट रहा है तो और काट देंगे, 11 दूना 22 और 11 3 33, तो इसका फिर आंसर आया 2 बटा 3। इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक द्वारा हल कर सकते हैं, ठीक है।